पहले जन्म के अंदर बड़ी बहन तारा देवी ने छोटी बहन रुक्मन को श्राप दे दिया। श्राप क्यों दिया? दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी वाले दिन रुक्मन देवी ने चावल खा लिए। जब बड़ी बहन तारा को पता लगा, बड़ी बहन तारा रुक्मन से कहने लगी, बहन तूने आज बड़ा नीच काम किया है। अरे क्या एकादशी वाले दिन भी कोई चावल खाता है? कहते हैं जो एकादशी वाले दिन चावल खाता है वो कीड़े मकोड़े खाने बराबर समझा जाता है। आजकल शर्मा जी माफ है, आजकल तो एकादशी को तो छोड़ो। एक कहने लगे, रुक्मन तूने आज बड़ा नीच काम किया है, जा मैं तुझे श्राप देती हूँ, तू नीच योनि में जाए। वो दूसरे जन्म में जाके छिपकली बनी। छोटी बहन रुक्मन बड़ी बहन तारा से कहने लगी, बहन ये जो आपने मुझे श्राप दिया है ये मैं मानती हूँ अटल है, मेरी मुक्ति कैसे होगी इसका भी मुझे उपाय बता दो। बड़ी बहन तारा उससे कहने लगी, रुक्मन कभी तू किसी के साथ भला करेगी ना तब तेरी मुक्ति होगी। कभी तू किसी के साथ बोलो। जिस दिल्ली के अंदर आप रहते हैं इसका पुराना नाम भी एक था, दिल्ली का पुराना नाम है इंद्रप्रस्थ। सांप निकाला, मां के भक्तों उस कढ़ाई के अंदर फेंक दिया। इधर 33 करोड़ देवी देवता पांडव और यज्ञ के अंदर मग्न हैं, इधर कढ़ाई के अंदर सांप गिर गया है। किसी ने नहीं देखा। दीवार के ऊपर एक छिपकली बैठी थी, वो देख रही थी। वो छिपकली कौन थी? पहले जन्म की रुक्मन। बड़ी बहन तारा ने उसे कहा था ना, कभी तू किसी के साथ भला करेगी तब तेरी मुक्ति होगी। कभी तू किसी के साथ परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करने लगी, हे मेरे परम पिता परमात्मा आपने मुझे क्या विचार आया। उस छिपकली ने भी दीवार से छलांग लगाई, वो भी कढ़ाई के अंदर। छलांग उस वक्त लगाई जब खीर तैयार हो गया था। जैसे ही पांडव उस कढ़ाई को उठाने आए उनके सामने छलांग लगा दी ताकि इनको पता लग जाए। जैसे छिपकली गिरी पांडव उसे भला बुरा कहने लग पड़े। 33 करोड़ देवी देवता उसे भला बुरा कहने लगे, अरे छिपकलिए तूने तो सारा प्रसाद जहरीला कर दिया है। बाद में कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, ये तो प्रसाद जहरीला हो गया है, इस खीर को बाहर निकालो, एक गड्ढा खोदो, गड्ढे के अंदर खीर को पलट दो, ऊपर से गड्ढे को बंद कर दो। अगर ये खीर हमने जमीन पे फैला दिया, कोई जीव जंतु इसको खाएगा और मर जाएगा, उनका जो पाप था हमारे मत्थे जड़ जाएगा। इस वास्ते गड्ढा खोदा गया, गड्ढे के अंदर खीर को पलटने लगे। जैसे खीर पलटा सबसे पहले तो छिपकली निकली। छिपकली के बाद जब एक सांप का पिंजरा निकला, अरे 33 करोड़ देवी देवता मन में कहने लगे, अरे इस छिपकली ने हमारे सारों की जान बचा के अपनी जान निछावर कर दी है, उसे मुक्ति का वरदान दे दिया। मुक्ति का वरदान तो उसे पहले मिला हुआ था। बड़ी बहन तारा ने उसे कहा था, कभी तू किसी के साथ भला करेगी तब तेरी मुक्ति होगी, कभी तू किसी के साथ उपकार करेगी तब तेरी मुक्ति होगी। अरे 33 करोड़ देवी देवताओं का उसे आशीर्वाद मिल गया। बोलो सच्चे ये बुलवाएंगे, ये बोलेंगे, बोलो सच्चे दरबार की। आप सब ने कहना है जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। एक जगह और बोलो, बोलो सच्चे दरबार की जय। दरबार की जय। एक जगह और बोलो, सच्चे दरबार की जय। भैया मैया की इस कन्या की जन्म कुंडली तैयार करो। ये मैं आपको दूसरे जन्म की बात बताने जा रहा हूँ।
पंडितों को बुलाया, कहने लगा इस कन्या की जन्म कुंडली तैयार करो। जन्म कुंडली तैयार हो गई। पंडित राजा से कहने लगे, राजन ये जो कन्या है ना आपके कुल का नाश करने वाली है। राजा कहने लगे इसको मरवा देते हैं। पंडित कहने लगे नहीं राजा, कन्या को मारना पाप है राजा, कन्या को मारना पाप है। अरे कन्या तो देवी का रूप रखती है राजा। राजा कहने लगा जब हमारी कुल का नाश करने वाली है कोई ऐसा उपाय बताओ कन्या भी ना मरे और हमारा कुल भी आबाद रहे। पंडित कहने लगे एक तरीका है, से हीरे मोती जवाहरात से जुड़ दो, कन्या को संदूक के अंदर बंद करके आपकी महलों के पीछे व्यासा नदी बहती है उसके अंदर प्रवाह कर दो। संदूक तैरते तैरते कहीं जाएगा, लालच में आके इस संदूक को कोई निकाल ले जाएगा, संदूक को भी अपने घर ले जाएगा, कन्या को भी अपने घर ले जाएगा। कन्या यहाँ से चली भी जाएगी, कन्या वहां जाके पल भी जाएगी, आपको पाप भी नहीं लगेगा। राजा ने ऐसे किया, संदूक मंगाया, हीरे मोती जवाहरात से उसको जड़ के कन्या को संदूक के अंदर बंद करके रात को राजा व्यासा नदी के किनारे ठहरा है। अपने जिगर का टुकड़ा उस कन्या को परवाह करने के लिए ठहरा है। राजा का दिल मानता नहीं, उधर से डरता है ये हमारे कुल का नाश करने वाली है। राजा अपने दिल को पक्का करके उस संदूक को पानी के अंदर फेंक देता है। संदूक पानी के अंदर चल पड़ता है। उस संदूक के अंदर वो कन्या, छोटी सी कन्या, बोल तो नहीं सकती लेकिन मन ही मन वो कन्या क्या कहती जा रही है, मैं टूरी चल मैं टूर चलिया मुड़े नहीं आना। जी पहुंचा सवेरे सवेरे एक पंडित जी और एक हरिजन स्नान कर रहे हैं। पंडित जी की नजर संदूक पे पड़ी। हरिजन से कहने लगा भैया इस संदूक को तू निकाल के ले आएगा? निकालूंगा, जहां निकाल के लिया हम आपस में बांट लेंगे। हरिजन ने डुबकी लगाई, गहरे पानी में पहुंचा, संदूक को पकड़ के किनारे पे लाया। पंडित जी ने भी थोड़ा सा हाथ लगा दिया ताकि मेरा भी नाम हो जाए। दोनों ने संदूक को बाहर निकाला। जैसे संदूक बाहर निकाला, पंडित जी कहने लगे अब तू जा अपने घर, ये संदूक मेरा है। हरिजन कहने लगा पंडित जी आपने तो मुझे कहा था हम आपस में बहे, वो तो एक बंदा ले ले, जो खाली संदूक है हीरे मोती जवाहरात से जड़ा हुआ वो एक बंदा ले ले। हरिजन पंडित से कहने लगा पंडित जी आप मुझे ये बताओ आपने अंदर का माल लेना है या बाहर का माल लेना है? पंडित जी झट बोले अंदर का माल तेरा और बाहर का माल भैया। अंदर से अगर कुछ ना निकला मेरी तो लोटिया गुल हो गई ना, इस वास्ते बाहर का माल मेरा और अंदर का माल तेरा। हरिजन कहने लगा मुझे मंजूर है। माँ के भक्तों उस हरिजन ने उस अंगूठा मुंह में लेके चूस रही है, बोलो साचे दरबार की जय। उस हरिजन की नजर कन्या पे पड़ी, कन्या की नजर हरिजन पे पड़ी, कन्या मन ही मन मुस्कुरा पड़ी, बोलो साचे। उस हरिजन ने कन्या को उठाया, छाती से लगाया, अपनी छाती से लगा के उस कन्या को लेके अपने घर चला गया। पंडित जी वो संदूक लेके अपने घर चले गए, बोलो साचे। जैसे हरिजन अपने घर गया, अपने जाग बरादरी के पंडितों को बुलाया, कहने लगा इस कन्या का तुम कोई नाम रख दो, नाम रख दो। सारी कहानी कह सुनाई, कैसे कैसे ये मुझे कन्या मिली है। पंडित कहने लगे क्योंकि ये संदूक पानी के अंदर आया है, संदूक पानी के अंदर रुकता रुकता आया है, इस वास्ते तुम इस कन्या का नाम रुको रख दो। क्या नाम रख दो? बोलो ना। बदलते बदलते रुको से रुकमन पड़ गया, बोलो साचे।
जवान होते ही उस हरिजन ने, उसकी पत्नी ने उसकी शादी कर दी। शादी कहाँ पे की? हरिपुर के अंदर, जहाँ पे राजा हरिचंद का राज्य था। और राजा हरिचंद की पटरानी कौन थी? महारानी तारा। उसी शहर के अंदर रुक्मण का ब्याह हो गया। दोनों बहनें एक शहर के अंदर फिर इकट्ठी हो गई। बोलो साची भाई, जयकारा जोर से बुलाओ, बोलो साचे। हाँ, रुक्मण अपनी सास से कहने लगी, माता जी, जिन घरों के अंदर तुम सफाई वगैरह कर जाया करते हो ना, मेरे को घर समझा दो, आगे से सफाई मैं कराया करूंगी। रुक्मण की सास ने उसे सारे घर समझा दिए। रुक्मण की जो सास थी, राजा हरिचंद के महलों में सफाई करने जाया करती थी, वो भी घर समझा दिया। पहुंच गई महलों के अंदर, राजा हरिचंद के महलों में पहुंच गई। सफाई करते करते जब तारा के महलों में आती है, तारा क्या देखती है? क्या देखती है रुक्मण? महारानी तारा माँ की जोत को जगा के बैठी है, माँ का भजन कर रही है, माँ की कीर्तन कर रही है। रुक्मण तारा से पूछने लगी, महारानी जी, ये किसकी पूजा कर रहे हो? तारा कहने लगी, ये तो सृष्टि की मालक है, ये सृष्टि की मालक है। हाँ, ये क्या देती है? तारा कहने लगी, ये अंधे को आंखें देती है, लंगड़े को टांगे देती है, मामों को पुत्र देती है, बहनों को वीर मिलाती है, निर्धन को माया देती है, कोड़ी को काया देती है। ये बेसहारों की सहारा, ये डूबने का किनारा, ये पतित पावन है, ये जगत जरूर देगी। तारा कहने लगी, तू ऐसे कर, एक अरदास दे, टके की अरदास। पहले शर्मा जी पहले होते थे टका, आना, दुवन्नी, चुवन्नी, ये करेंसी चलती थी। आजकल तो नोटों की माया है। आजकल तो नोट की हालत ऐसे है जैसे 100 का तो नोट। अगर तू पुत्र देगी, ये माँ का जगराता कराएगी, इसने माना है। जब अरदास की, 1 साल के बाद रुक्मण के घर लड़का हो गया। बोलो साचे दरबार की जय। इधर तारा ने रुक्मण की अरदास की, उसके घर पुत्र हुआ। इधर हमारे उपेंद्र शर्मा जी रुक्मण की अरदास कराएंगे। गुप्त अरदास होती है, पढ़ना भी। हमने माँ से क्या मांगना है? जैसे मैं माँ का जगराता कराऊंगी, जगराता नहीं कराया, भूल गई, अपना मतलब निकाल के भूल गई माँ को, जगराता कराना भूल गई। माँ ने देखा आगे मन्नत मानी थी, मैं जगराता कराऊंगी, इसने जगराता नहीं कराया। माँ को क्रोध आ गया। माँ ने उल्टी माला घुमा दी। उल्टी माला घुमाने का मतलब ये, उसका बच्चा बीमार हो गया। इतना बीमार हुआ, कई वैद्यों के पास गई, कई हकीमों के पास गई, लेकिन बच्चा ठीक नहीं हो रहा। उसके शरीर के ऊपर लाल दाने निकल आए, जिन्हें हम खसरा कहते हैं। बच्चा दर्द के मारे रो रहा है, लेकिन माँ का दिल ऐसा दिल है, उससे भी ज्यादा रो रहा है। रोती रोती तारा के पास गई, कहने लगी, महारानी जी, मेरा बच्चा बहुत बीमार है, मेरा बच्चा बहुत बीमार है। मैं कई वैद्यों के पास गई हूँ, कई हकीमों के पास गई हूँ, लेकिन मेरा बच्चा ठीक नहीं हो रहा। तारा कहने लगी, याद कर, तूने मन्नत मानी थी, तेरे घर जगराता पुत्र होगा, तू जगराता कराएगी, तूने जगराता नहीं कराया। माँ अपना जगराता लेना चाहती है। रुक्मण, मैं माँ का जगराता कराऊंगी, मैं माँ का जगराता कराऊंगी। रोने लग पड़ी। तारा कहने लगी, रो नहीं, ले माँ का चरनामत ले, जा अपने बच्चे को पिला दे, माता रानी अपने आप साई होंगी। चरनामत लिया, दौड़ी दौड़ी अपने घर गई। जैसे वो माँ का चरनामत
अपने बच्चे में के मुंह में जाके डाला, बच्चा उसी वक्त ठीक हो गया। बोलो साचे दरबार की वापस तारा के पास आ गई, कहने लगी महारानी जी मेरा बच्चा ठीक हो गया है, अब मैंने माँ का जगराता कराना है, मुझे जगराते कराने की विधि बताओ। तारा कहने लगी डल बना ले, डल बना के पंडितों के पास चली जा, वो तेरे घर आके जगराता कर जाएंगे। डल बनाए, पंडितों के पास गई, कहने लगी ये डल ले लो और मेरे घर जगराता कर दो। पंडित कहने लगे नहीं रुक्मन, हम तेरे घर जगराता नहीं करेंगे, तू नीच आती है, हम पंडित होते हैं, हम तेरे घर जगराता नहीं करेंगे। अगर तू माँ का जगराता कराना ही चाहती है ना, डर हमको दे जा, तेरे नाम का जगराता हम अपने मंदिर के अंदर कर देंगे, तेरे घर नहीं आएंगे। रुक्मन वापस तारा के पास आई, कहने लगी पंडित मेरे घर जगराता करने वास्ते नहीं आ रहे। जब इतनी बात तारा ने सुनी, तारा कहने लगी मैं करूंगी जगराता तेरे घर, जा तू जगराते की तैयारी कर। जाते जाते पंडितों को इतनी बात जरूर कह जाइयो कि महारानी तारा भी मेरे घर जगराते पे आ रही है। वापस पंडितों के पास गई, कहने लगी पंडित भी मेरे घर जगराते पे आ रहे हैं, महारानी तारा भी मेरे जगराते पे आ रहे हैं, आप भी आ जाओ। जब इतनी बात पंडितों ने सुनी, पंडित मन में सोचने लगे इतने बड़े राजा की रानी जब नीच जात रुक्मन के घर जा सकती है तो हम नहीं जा सकते। पंडितों ने भी उसे कह दिया हम भी तेरे घर जगराते पे आवेंगे। बोलो साचे दरबार की जय। रुक्मन खुशी खुशी आयो आज मेरे घर जाके दे विच तारा रानी आवना, सारे मिलके मैया जी दा दर। चोरों में लालच आ गई, चोरों ने हाथ पसारे आ, चोर उसको लूट लेकर उसके पीछे दौड़े। चोरा ने हाथ गिरती है तू गिरने दे, दौड़ती रही दौड़ती रही दौड़ती दौड़ती वो रुक्मन के घर जगराते पे पहुंच गई। इधर राजा की जाग खुल गई महलों के अंदर। राजा क्या देखता है, महलों के अंदर रानी नहीं है, समझ गया चली गई है वो भी महलों से बाहर निकला, चल पड़ा। रास्ते में चोर मिले, चोरों से राह पूछा। चोर राजा से कहने लगे राजन हमने रानी को लूटा था, उसके जेवर लूटे थे, वो जेवर देखो जमीन पे पड़े हैं। अरे कोई देवी का रूप थी वो, जब इन जेवरों को हम अपने हाथों में लेते हैं हम अंधी हो जाते हैं, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। जब जेवरों को फेंक देते हैं हमें सब कुछ दिखने लग पड़ता है। चोरों ने राह बताया राजा को, राजा उसी रास्ते चल पड़ा। चलता चलता वो भी रुक्मन के घर जगराते पहुंच गया, अंदर नहीं गया। बाहर दरवाजे से क्या देखता है, रानी अपनी झोली के अंदर प्रसाद ले रही थी। प्रसाद कौन सा था, मांस और मदरा का। पहले जो जागरण होते थे काली के जागरण होते थे, काली जागरण के अंदर यही प्रसाद बांटा जाता था। रानी अपनी झोली के अंदर मांस और मदरा का प्रसाद ले रही है। राजा बाहर ठहरा देख रहा है। राजा मन में सोचने लगा रानी को बाहर निकलने दे, अभी मैं पूछता हूँ। जैसे रानी प्रसाद लेके बाहर निकली राजे ने रोक लिया, ठहर रानी ठहर, ये क्या लेके आई है। रानी कहने लगी राजा ये माँ का अमृत प्रसाद है, ये अमृत प्रसाद है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तूने मांस और मदरा का प्रसाद लिया है रानी। नहीं राजा ये माँ का अमृत प्रसाद है। राजा को क्रोध आ गया। राजा रानी से कहने लगा रानी खिंच के खड़क राजा पूछदा, झोली खोल के दिखा। उस वक्त रानी ने झोली खोल दी। जैसे रानी ने झोली खोली चमत्कार हो गया। सिरे सिरे के सर हो गए, ओ 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 चोल चंदे बलगा
हंडोले हो गए, आज हंडोले हो गए, और डलियां बना दे डलियां बना देगा, मत भी सुराई दुख हो गई, मत भी सुराई दुख हो गई, बटक में वापरता, बटक में वापरता, वो प्रसाद बदल गया माँ के भक्तों। मांस मदरा की जगह पे किशमिश मेवा बादाम छुआरे बन गए। इसे कहते हैं बाटे का प्रसाद, जो आपको थोड़ी देर पहले मिला है। राजा रानी से कहने लगा, रानी तेरी इतनी बड़ी माँ है, मैंने तो अपनी आंखों से ही देखा था, मांस और मदरा का प्रसाद तुमने लिया है, ये बदल कैसे गया रानी? रानी कहने लगी, राजा ये माँ करने वाली है। राजा कहने लगा, तेरी इतनी बड़ी माँ है जो मांस और मदरा को किशमिश मेवा बादाम, तो मैं तेरी माई का पंथ देखना चाहता हूँ। राजा रानी कहने लगे, नहीं राजा, ये पंथ खंडे वाली तार है, तेरे को लो झली ना जाए, ये पंथ बहुत कठिन है राजा, बहुत कठिन है। राजा कहने लगा, रानी चाहे मेरा राजपाट चला जाए, चाहे मेरा सब कुछ क्यों ना चला जाए, लेकिन मैं पंथ को जरूर देखूंगा, जो तू कहेगी मैं करूंगा। रानी कहने लगी, पहली बात सुन, बोल। रानी राजा से कहने लगी, राजा पहली बात सुन, राजा जे तू पंथ नु वेखन के अंदर जगराता करवा देते हैं। भक्त मंडली आई, जगराता शुरू हो गया, सवेर हो गई। राजा कहने लगा, अभी तक तो मुझे पंथ नजर नहीं आया रानी। रानी कहने लगी, दूसरी बात सुन ले, बोल। रानी कहने लगी, ध्यान से सुनियो। रानी क्या कह रही है राजा को? राजा जे तू पंथ नु वेखना है, मैं अपनी जान से प्यारे घोड़े के टुकड़े टुकड़े कर दूं, करना पड़ेगा। राजा कहने लगा, करूंगा। अपने दरबारों को हुक्म दिया, घोड़े को महल के अंदर लेके आओ। घोड़े को लेके आ रहे हैं। जैसे घोड़ा राजा के नजदीक पहुंचा, राजा ने खंडा उठाया, तलवार उठाई, घोड़े की गर्दन पे रखी। राजा ने उस घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। जब घोड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, राजा कहने लगा, अब क्या करूं? रानी कहने लगी, अपने सीने पे पत्थर रख के सुनियो, अपने सीने पे पत्थर रख के सुनियो, किते तेरा सीना फट ना जाए राजा। अरे बोल तो सही रानी। रानी क्या कह रही है? सुंदर सुंदर तेरा लाड लाड राजया, तू उसदा भी हवन करा। जो तेरा सुंदर सुंदर बेटा लाडला है, उसको भी बुला ले, उसके भी तू छोटे छोटे टुकड़े कर दे। है मैं अपनी जान से प्यारे बच्चे के टुकड़े टुकड़े कर दूं। जिस बच्चे को तूने 9 महीने कुख में रखा, इतना बड़ा किया, आज मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूं, करना पड़ेगा। राजा कहने लगा, ये भी करूंगा। आवाज दी अपने बच्चे को, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। बच्चा दौड़ता दौड़ता महलों में आया, हुक्म करने लगा, पिताश्री हुक्म। जैसे हुक्म की आवाज आई, राजा ने तलवार उठाई, बच्चे की गर्दन पे रखी। राजा ने उस बच्चे के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। घोड़े के टुकड़े टुकड़े हो गए, बच्चे के टुकड़े टुकड़े हो गए। राजा कहने लगा, अब क्या करूं? अब एक देग मंगवा, देग के अंदर घोड़े और बच्चे को टुकड़ों को डाल दे राजा। राजा ने ये भी कर दिया। अब क्या करूं? अब एक चूल्हा तैयार कर, चूल्हे के ऊपर देग रख दे, नीचे लकड़ियां लगा, ये प्रसाद बनेगा। है मैं अपने बच्चे का प्रसाद बनाऊंगा, मैं अपने घोड़े का प्रसाद बनाऊंगा, तुझे करना पड़ेगा। राजा जैसे लकड़ियों को आग दिखाने लगा, उस वक्त राजा रानी ने रोक लिया।
ठहर राजा ठहर, तू माँ का पंथ देखना चाहता था ना, देख माँ का पंथ। ज्वाला माँ से फरियाद की, हे ज्वाला मैया, राजा तेरी आज परीक्षा लेने जा रहा है, इसकी शंका को निवारण करो माँ, इसकी शंका को निवारण करो। माँ के चरणों में अरदास लगाने लगी, जागो जावाला माई शेरा शेरा वाली जागो, शेरा वाली जागो, शेरा वाली जागो, शेरा वाली जागो, जागो जावाला माई शेरा वाली जागो, जागो जावाला माई शेरा वाली जागो। ज्वाला जी के कानों में जब तारा की आवाज पहुंची, ज्वाला जी चली और आग जलने लग पड़ी। बोलो साचे दरबार की जय। एक बार जयकारा बोलो, बोलो ज्वाला मैया की जय। दोनों हाथ ऊपर खड़े करो, बोलो ज्वाला मैया की, बोलो कांगड़े वाली माता की, बोलो चामुंडा माता की, बोलो 80 रानी कहने लगी, इस देख को तू नीचे उतार। राजा ने देग नीचे उतारी। राजा कहने लगा, आप क्या करूं रानी? 5 डोने प्रसाद के ले आओ, 5 डोने हलवे छोले के। 5 डोनों के अंदर प्रसाद डाल दे। राजा ने 5 डोनों के अंदर प्रसाद डाल दिया। राजा पूछने लगा, ये 5 डोने कैसे हैं? रानी कहने लगी, एक डोना है तेरा, दूसरा मेरा, तीसरा डोना महारानी का, चौथा डोना है तेरे नीले नीले घोड़े का, और 5वां डोना है तेरे सुंदर सुंदर बेटे लाडले। जब इतनी बात राजा ने सुनी, राजा रानी से कहने लगा, रानी अब तुम मेरे साथ मजाक कर रही है। अरे जब मैंने अपने घोड़े को काट दिया है, जब मैंने अपने बच्चे को काट दिया है, मेरा घोड़ा कहां से खाएगा प्रसाद, मेरा बच्चा कहां से खाएगा प्रसाद? उस वक्त राजा रो पड़ा, आंखों से आंसू बहने लग पड़े। राजा बिलख बिलख कर कहने लगा, मुझे नहीं देखना तेरी माई का पंथ, मुझे नहीं देखना तेरी माई का पंथ। मेरा घोड़ा मुझे वापस कर दे, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। मेरा बच्चा गया मर, मेरा घोड़ा गया मर, मेरा सूना हो गया घर, मुझे पंथ नहीं देखना। रोने लग पड़ा। रानी कह लगी, रो नहीं राजा, आज तुझे पता लगा है मोह ममता क्या चीज होती है। तू माँ का पंथ देखना चाहता है ना, देख माँ का पंथ। ये डोना उठा और तबेले में चला जा। तबेला कहते हैं जहाँ घोड़े डंगर वगैरह बांधे जाते हैं, वहां जा। डोना उठाया, तबेले में गया, वहां जाके क्या देखता है, वही नीला घोड़ा जो राजा ने अपने हाथों से काटा था, उसका प्रसाद तैयार करके अपने डोने में लेके ठहरा था, वो घोड़ा जीवित ठहरा है। ध्यान से देखा रे, घोड़ा तो वही है। राजा मन में सोचने लगा, अगर ये घोड़ा जीवित ठहरा है तो मेरे डोने के अंदर क्या है, ये तो मैं देखूं। जैसे राजा ने उस डोने से रुमाल हटाया, घोड़े की खुराक होती है चने, वो प्रसाद चने बन गए। बोलो साचे दरबार की जय। पंजाबी में कहते हैं छोले। छोले जी छोले, छोले जी छोले, छोले जी छोले, छोले जी छोले। ओदे नाल की बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले, ओदे नाल की बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले। छोले जी छोले, छोले जी छोले, छोले जी छोले, छोले जी छोले। ओदे नाल की बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले, ओदे नाल की बोलना जेड़ा जय माता दी ना बोले। रानी ने दूसरा डोना पकड़ाया, जा महलों में आवाज दे, अपने बच्चे को आवाज दी, बेटा सुंदर, बेटा सुंदर। आवाज आई, पिताश्री में आ रहा हूँ, पिताश्री में आ रहा हूँ।
आके राजा की छाती लग गया, कहने लगा पिताश्री आपने तो मुझे ऐसे आवाज दे दी, अरे मैं तो माता रानी की गोदी के अंदर झूले झूल रहा था। बोलो साचे दरबार की बच्चे की मनपसंद चीज होती है हलवा। जैसे राजा ने उस डोने से रुमाल हटाया वो प्रसाद हलवा बन गया। हलवा जी परदाज तू वेख न मैया जी दा जलवा ओ सतुहारा परदाज तू वेख न मैया जी दा जलवा हलवा जी हलवा तू वेख न मैया जी दा जलवा। राजा अपनी माँ के चरणों में गिर गया, माँ को कहने लगा माँ मुझसे भूल हो गई। नीचे रखना भाई सभी आरती करके लैब नीचे अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारे की हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारे की हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरी भक्ति जनों पे मैया भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी दादी भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सिंहों से तू बलशाली अष्टी भुजाओं वाली दुष्टों को तू ही धले कारती हो मैया हम सब उतारे तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटी का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता दादी बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है करना पूत कपूत सुने है करना माता सुने तू माता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखी देखी मारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगती धन और दौलत ना चांदी ना सोना भैया ना चांदी ना सोना दादी ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे तेरे चरणों में हम तो मांगे तेरे चरणों में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी